सोनू भैया महान है, महान है, महान है, जो हमारे भैया बने हैं। अरे राज बाबू कहाँ जाके बैठे हो? आपसे अच्छा तो हमारे सोनू भैया है, सोनू भैया है बरौला। जितना जोश में बोल के गए थे राज बाबू, उतना कुछ नहीं हुआ। हमारे भैया हम लोग सबसे पहले उन्हीं की राखी बांधते थे, कितना भी था हम लोग को बाहर इधर उधर हर तरह से देखते थे। हमारे भैया भी बोले हैं कि आप सब उस समाज में जी रहे हो योगी जी के, जो बोले अपराधी को अगले सड़क पे यमराज मिलेंगे। कहाँ गए राज बाबू? साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। आज 9 तारीख है और आज 9 दिन हो गया। 1 तारीख को चंदन शर्मा को कार से कुचल दिया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। आज रक्षाबंधन भी है और आज खास दिन है, क्योंकि बहनें अक्सर इस दिन का इंतजार पूरे साल करती हैं और आज चंदन शर्मा नहीं है। यहाँ देखेंगे उनकी सारी बहनें बैठी हैं। 9 दिन गुजर गया है और एक आस थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन 9 दिन में न्याय के नाम पर जो मिला है उसी पर हम चर्चा करने बैठे हैं कि आज 9 दिन हुआ। 9 दिन घटना के हैं और जितने जिले के पदाधिकारी हैं या पार्टी के लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, आपके घर आए, सांत्वना दिए, एक मुहिम चलाए कि अपराधी पकड़ा जाएगा। अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक ये हुआ भैया जी कि जितने भी पार्टियां आए, हम सब जब लाश नहीं उठा रहे थे भैया जी से, तो हम सब जितने लोग को समझे, कॉल किए, सब लोग बोले कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो बीच में आए राज बाबू विधायक, जो कि वो बोले कि फोन पे डीएम एसडीएम कप्तान जी से हम बात किए हैं और ये हम वीडियो वो रिकॉर्डिंग पे भी कर लीजिए, हम पूरी फुल कार्रवाई करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक चंदन के अपराधी जेल के सलाखों के पीछे नहीं दिखेंगे, जब तक चंदन के अपराधियों की वो सजा नहीं होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन आज 10 तारीख हो गया है, सिर्फ आश्वासन दिख रहा है, आश्वासन दिख रहा है। और आज रक्षाबंधन के दिन हम सब जल जल के जी रहे हैं, जल जल के जी रहे हैं। कप्तान जी हमारे पापा को 2 दिन पहले बोले थे, भैया आगे बात मत बढ़ाओ, आगे बात मत बढ़ाओ, हम आपको 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को दिखा देंगे, कानून समाज सबके सामने। लेकिन कल रात को उन्होंने वीडियो वायरल किया, एक आदमी स्वयं खुद जाके कार्यालय में मिला और दूसरा अपराधी सरेंडर किया गया, पुलिस उसमें फेल हो गई। लेकिन हमारे जो भी बता रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दिखाई दे रहे हैं अपराधी, आज तक नहीं। जैसे विधायक जी ने कहा कि हम एनएसए लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे, ये मुझे सुनने में आया है। मैं उस समय था नहीं। बोले जी, बोले हैं। तो वो ये कहाँ बैठ गए जिसके चक्कर में हम अपने भाई का अंतिम संस्कार किए? उन्हें कहने भैया लास्ट लोग पोस्टमार्टम। अच्छा, उन्हीं के कहने पर जी अंतिम संस्कार किया जी। वो बोले हम तब तक नहीं बैठेंगे, चैन की नींद नहीं लेंगे जब तक तुम्हारे भाई को न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक सारे अपराधी जेल के पीछे न दिखाई दे, तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। उनके द्वारा हम सब काम को आगे बढ़ाए हैं। थोड़ा सा दूसरी वाली मेरा मन भी द्रवित है कि इस तरीके की घटना के बाद एक ही भाई, और वो भी विकलांग माँ का बेटा, परिवार का सहारा था, इन सारे भाइयों बहनों, इन सारी बहनों में वही अकेला भाई था जो सारे लोगों से ये कह सकते हैं कि रक्षा के लिए वही खड़ा था। आज वही नहीं है। ये बहनें हैं, जैसे आज लास्ट कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का दिन है। क्या लग रहा कि कैसा महसूस हो रहा कि आज का दिन, मैं खुद मेरे गले भर आते हैं कि एक इंतजार होता है कि भाई आएगा और रक्षाबंधन होगा। हम लोग के लिए कुछ नहीं बचा, हमारा सब कुछ चला गया। हमारे जो है, हम लोग को वो भी नहीं लग रहा कि हमारा कुछ बचा है, क्योंकि हम लोग की पहली राखी उन्हीं की कल आई थी। कोई हमारे घर में नहीं रहता था। हमारे पापा, बड़े पापा उन्हीं के सहारे आज सब बाहर रहते थे, लेकिन हमारे भैया सबसे पहले आके कहते थे, बेटी कहाँ हो तुम लोग, जल्दी मुझे राखी बांधो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर का काम मत देखना। उसी दिन हमारे भैया हम लोग सबसे पहले उन्हीं की राखी बांधते थे। कितना भी था हम लोग को बाहर इधर उधर हर तरह से देखते थे।
थे हमारे भैया, हम ही को नहीं, 4 गाँव बहन, बाहर की बहन, बेटी यहाँ क्या कर रही, बेटी वहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाओ। मेरा खुद का भाई से कहते थे तुम कभी गाँव मत आना, तुम बाहर कमाओ, हम इन लोग के लिए हैं, हम इन लोग को विदा करेंगे, उसके बाद ही बाहर आएंगे। भैया तुम बाहर रहो, हम भी आएंगे, परेशान मत हो। लेकिन हमारे भैया के साथ देश कह देते क्या पदाधिकारियों से बड़ा वो हत्यारा हो गया है जो हम बहनों को इंसाफ नहीं दिला रहा है। आज इंसानियत खत्म हो गई है क्या? आज रक्षाबंधन के 9 दिन हो गया, इंसानियत खत्म हो गई है। पदाधिकारी अपना पद त्याग दिए हैं क्या? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? ऐसे सुन सुन के सब लोग चले जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? सबसे बड़ा हत्यारा हो गया है डीएम, एसडीएम, विधायक, नेता, इंसान, जात बिरादरी, सबसे बड़ा हमारा हत्यारा हो गया है। ऐसे समाज में घूमेगा। आज हमारे घर की बहनों की कलाई सुनी हुई है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। कार्रवाई के लिए जैसे उन्होंने एक बार आप विधायक जी आपके घर भी आए, घर आने के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोग घर आने के बाद वो बोले कि मैं लेके आया हूँ नापने वालों को जमीन। वो बोले कि अभी जमीन अगर उसमें होगा, ग्राम समाज में होगा, बुलडोजर भी है, 15 मिनट के अंदर में गिर जाएगा। लेकिन बुलडोजर भी पकड़ा गया उसके दूसरे दिन। उस जितना जोश में बोल के गए थे राज बाबू, उतना कुछ नहीं हुआ। सब ठंडा है, सब ठंडा है। बुलडोजर भी किया तो कोई दूसरे के वजह से पकड़ा तो गया, लेकिन दूसरे दिन किसी और के जरिए जेसीबी। जी आपके पास वो बैठे रहे, मैंने देखा आपकी वीडियो वायरल हुई, जो आप ही के पास आपके सर पर हाथ रख के विधायक जी बैठे रहे, आश्वासन दिया उन्होंने कि कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि कार्रवाई हो रही है? भैया उनका गए 3-4 दिन कुछ ना राज बाबू की कोनो मतलब राज बाबू का ऐसे प्रशासन ना चाहिए देश में। कैसे बैठ गए राज बाबू जाके, हम भाई बन के गए एक भाई के लिए, वो कैसे राखी बांध रहे दूसरों के बहनों में के बारे में कब सोचेंगे? ऐसे पदाधिकारियों को पद पे रहने का कोई वो नहीं रहना चाहिए। 50,000 रुपए देकर 50,000 रुपए देकर गए, उससे मेरा कुछ बीतेगा? बता दीजिए आप। सांत्वना क्यों दे रहे हैं? इससे अच्छा आके ले ले, आगे नहीं चाहिए, बस ना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, बस ना चाहिए, आके वो भी ले जाए। हमें सबको कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत ना आश्वासन, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्यों ये रोंगटे खड़े कर देने वाले पल हैं। मैं खुद स्तब्ध हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी भाजपा की है और भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के विधायक ने आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद भी दिक्कतें ये है कि अभी तक चैन की नींद हम नहीं बैठेंगे जब तक, और 2 दिन ज्यादा नहीं, 2-3 दिन के अंदर हम यहाँ से जा रहे, चैन की नींद न बैठूंगा न सोऊंगा जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक अपराधी जेल के सलाखों के पीछे न दिखे। आपको बता दें कि पुलिस की नाकामी क्या है। पुलिस की नाकामी ये है कि पुलिस पहले तो उसके साथ कार में दिखती थी, अब समस्या यह है कि पुलिस अभी तक एक भी को, जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक को बताते हैं कि आज रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी उसकी कोई फोटो, कोई ऐसी पोस्ट देखने को नहीं मिली जिसमें परिवार को ये पता चले कि एक आदमी ये आरोपी है, ये गिरफ्तार हुआ। दूसरा, वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बताओ पुलिस की फेलियर है कि नहीं है? पुलिस कहाँ बैठी है और उसके सारे अपराधी धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हैं। और ये आज रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें उसी न्याय को अपना भाई मानकर बैठी थी कि न्याय हो जाएगा तो समझो मैंने अपने न्याय में अपनी राखी बांध दी। 11 बहनें घर में है और वही एक भाई था, सब चाचा ताऊ को मिला कि 11 बहनें, एक भाई था जो सबसे राखियां बंधाया करता था। आज रक्षाबंधन का दिन है, सारे लोग उसी न्याय के इंतजार में बैठे हैं कि हमारे सबके प्रति न्याय नहीं हो रहा है। सारे डीएम, एसडीएम या सच्चो, सारे न्यायिक जो पदाधिकारी मिली है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये घटनाएं दब जाएंगी अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। किसी भी पोस्ट के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हथियारों को हम लोग छोड़ देंगे, इंसानियत खत्म कर देंगे तो वो बढ़ावा मिलेगा। कभी किसी के भी साथ हो सकता है। आज हमारी कलाई से हमारे भाई की कलाई सुनी हुई, हमारा नैहर खत्म हुआ, कल किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है।
है इंसानियत को जगाओ। पोस्ट पे, पदाधिकारियों पे, इंसानियत पे, जातिवाद पे सब छोड़ो, लेकिन न्याय के साथ सब लड़ो। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। आज 9 दिन का दिन हुआ, क्या सब पोस्ट वासियों, सब पोस्ट पे रहने वाले पदाधिकारियों से बड़ा हत्यारा हो गया है? सब पैसे पे बिक चुके हैं क्या? पैसा इंसानियत खत्म कर दिया है क्या? मेरे भाई को न्याय दिलाओ। मतलब न्याय के लिए पूरा परिवार अब भी कहीं न कहीं आस लगाए बैठा है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन ये मुझे तो पूरी कल्पना सी दिखती है, क्योंकि आज 9 दिन बीतने के बाद भी अगर न्याय के मतलब ये कह सकते हैं कि अपराधी अभी भी घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि पुलिस क्या कर रही। इसमें योगी जी लंगड़ा ऑपरेशन चला पाएंगे मेरे भाई के लिए? क्या बताइए। योगी जी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है क्या? हर बात पे बुलडोजर चलता है, इस बात पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लंगड़ा अपने ऑपरेशन समाज में नहीं अपराध चलेगा। बढ़ाना चाहते हैं क्या योगी जी? योगी जी सुन नहीं रहे हैं, कहाँ बैठे हैं योगी जी? क्यों राजबाबू आश्वासन दे के चले गए? हम अपने भाई का लाश लेके ऐसे ही मर जाते। जब अपराध ही बढ़ाना है तो कहाँ जाके बैठ गए? कहाँ जाके बैठ गए सारे नेताएं? कहाँ जाके बैठ गए सारे दल? अरे उखड़ो, जागो समाज, जागो, भैया, हमारे लंगड़ा भाई को ऑपरेशन न्याय दो, चलाओ न्याय दो। अपने समाज में अपराध को समाप्त करो, समाप्त करो। ये बहुत दिल दहला देने वाला वक्त है। अगर घर भाई को न्याय नहीं मिला, अपराधी जेल के पीछे नहीं दिखे, उनको फांसी की सजा नहीं तो जीवन कारावास नहीं हुआ, तो सारे न्याय अधिकारियों को बहुत भुगतान चुकाना पड़ेगा। ये बहनों का ललकार है, ललकार है, ललकार है। छोड़ना नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। 11 की 11 बहनें इलेक्शन में उतरेंगी, आगे वाले इलेक्शन में। और सारे पदाधिकारियों को लेकर जो हुआ, हम अपराधियों को छोड़कर सारे न्यायधारियों के ऊपर हम चढ़ेंगे कि इनके वजह से 11 बहनें हम इलेक्शन में उतरेंगी, आगे वाले जान मान से 11 बहन, पूरा परिवार, ये अब विरोध में उतरेंगे हम लोग इस बार इलेक्शन में 11 की 11 क्योंकि बहनें। हम सब काफी हैं अपने भाई के लिए। हम परिवार ही, हमारी बहन, हमारे सोनू भैया महान है, महान है, महान है, जो हमारे भैया बने हैं। अरे राजबाबू कहाँ जाके बैठे हो? आपसे अच्छा तो हमारे सोनू भैया है, सोनू भैया है बरौला के, जो जान मान पे भी अर्जी आ रही तब भी लड़े हैं। आज अपनी बहन को छोड़कर हमें बहन मार के बोले बहन मेरी माँ भेजी है, राखी बांधो, मेरी माँ भेजी है। अरे भैया सिर्फ आश्वासन चाहिए, माफ करना, 50,000 के स्थान पे 1 लाख रुपए लेके जाओ, पर मेरे भैया को न्याय दिलाओ। नहीं तो जब बहन की बद्दुआ लगेगी ना तो भारी पड़ जाएगा, समाज को भारी पड़ जाएगा, न्यायाधीशों को। साथियों, ये बहुत दहला देने वाला पल है। मैं खुद भावुक हूँ। आखिर न्याय कब मिलेगा? न्याय की आस में पूरा परिवार बैठा है। इंतजार है कि कब अपराधी जेल जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।